एसएससी क्लास 10 सीबीएसई इकोनॉमिक्स में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते हैं बोर्ड के लिए। तो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इंपॉर्टेंट है। फ़ोटो में भी एक पिक्चर भी आती है, उससे पूछा जा सकता है। और 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी के एग्जांपल्स भी हमें ध्यान रखने हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। तो पब्लिक सेक्टर क्या होती है? गवर्नमेंट के द्वारा जो ओन है, गवर्नमेंट का अधिकार होता है उस पर। और प्राइवेट सेक्टर में प्राइवेट इंडिविजुअल्स या कंपनी का अधिकार होता है। गवर्नमेंट टेक्स टैक्सेस, तो अगर पैसे बढ़ाने या पैसे जमा करने हैं तो गवर्नमेंट लोगों से टैक्स लेती है। लेकिन यहाँ पर ओन मनी मतलब अपना पैसा ही प्राइवेट सेक्टर देते हैं, लगाते हैं, उनके जो मालिक होते हैं वो लोगों से टैक्स नहीं लेती है। चार्जेस आर लेस, जो पब्लिक सेक्टर होते हैं उसमें जो चार्ज होती है वो लेस होती है, कम पैसे लिए जाते हैं। जबकि मोर, अगर हम लोग प्राइवेट सेक्टर से कुछ चीज़ खरीदते हैं तो उसके जो चार्ज लगते हैं, पैसे लगते हैं, वो ज़्यादा लगते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक सेक्टर में रेलवेज, पोस्ट ऑफिस, और प्राइवेट सेक्टर में रिलायंस इंडस्ट्रीज़, टिस्को। अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी विद एग्जाम्पल। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर क्या होता है? जो गवर्नमेंट के द्वारा रजिस्टर होते हैं, यहाँ पर जो काम करते हैं, जो लोग काम करते हैं, वो सब रजिस्टर होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होता है गवर्नमेंट के द्वारा, नॉट रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट। ऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में रूल और रेगुलेशंस थोड़े बहुत होते हैं लेकिन उनको फॉलो नहीं किया जाता है। रूल्स एंड रेगुलेशंस आर नॉट फॉलोड। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जॉब की सिक्योरिटी होती है, ऐसे कोई भी जॉब से हमें निकाल नहीं सकता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई भी जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम करने वाले होते हैं वो फिक्स नंबर ऑफ आवर्स के लिए काम करते हैं। अगर कोई गलती हुई तो आप एक बार बस बोर्ड में ऐसे कट कर दीजिएगा, आप बिल्कुल ऐसे या ऐसे ओवर राइटिंग मत कीजिएगा। तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में होते हैं वहाँ पर फिक्स नंबर ऑफ आवर्स होता है, एक सीमित समय के लिए काम किया जाता है। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई फिक्स्ड घंटे नहीं होते हैं, वहाँ पर ज़्यादा घंटे के लिए काम करवाया जाता है। पेड लीव्स होते हैं, ऐसी कई सारी छुट्टियां होती हैं जिसमें हम लोग छुट्टी लेते हैं, फिर भी पैसे आएंगे, उस छुट्टी के पैसे मिलते हैं। जबकि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ऐसा कोई भी पेड लीव्स नहीं होता है, अगर छुट्टी लेंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ऑर्गेनाइज सेक्टर का एग्जांपल हो गया गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, है ना, सरकारी नौकरी जो करते हैं। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का जो फार्मिंग, ज़्यादातर किसान या मजदूर जो होते हैं फार्म खेत पे काम करते हैं। डेली वेज वर्कर्स, है ना, हर दिन जो काम करते हैं और पैसे लेते हैं, वैसे जो मजदूर होते हैं वो सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आते हैं। एनालाइज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है लोन लेना, किसी से उधार लेना और बाद में उसको फिर वो उधार चुका देना ब्याज समेत और कुछ समय के बाद, तो उसको क्रेडिट बोलते हैं, पैसे उधार लेना। तो फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट, ठीक है, फॉर्मल सोर्सेज, तो कुछ सोर्सेज होते हैं जैसे बैंक वगैरह जिससे हम लोग उधार लेते हैं तो उसको फॉर्मल सोर्सेज कहते हैं। और अगर हम लोग किसी मतलब अपने परिवार से या रिलेटिव से, फ्रेंड से, मनी लेंडर से, इन सब से अगर हम लोग पैसे उधार लेते हैं तो उसको इनफॉर्मल सेक्टर बोलते हैं। तो दोनों के बीच में हमें अंतर बताना है, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्या होता है? ये ज़्यादातर शहर के इलाकों में या शहर में ज़्यादातर इन्हीं से पैसे उधार लिए जाते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट इन अर्बन एरियाज़, शहर में, और जो इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं वो मेन सोर्स ऑफ क्रेडिट होते हैं रूरल एरियाज़ में, है ना, गांव वगैरह में। आरबीआई कंट्रोल्स द फंक्शनिंग, तो जितने भी बैंक्स वगैरह होते हैं उनको सुपरवाइज करता है, देखता है। बैंक्स की एक एक फंक्शनिंग कंट्रोल कौन करता है? आरबीआई करता है। और इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में नो वन कंट्रोल्स द फंक्शनिंग, कोई भी ऐसा फंक्शनिंग को कंट्रोल नहीं करता है इसमें। फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट में कोलैटरल हमें देनी पड़ती है, मतलब हमें कोई सिक्योरिटी देनी पड़ती है कि अगर हम पैसे नहीं चुका पाए तो बैंक हमारी वो चीज़ जब्त कर लेती है। तो कोलैटरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर्मल में। जबकि इनफॉर्मल में अगर हम लोग दोस्त से, रिश्तेदार से या किसी से पैसे उधार ले रहे हैं, किसी इंसान से, तो उसमें ऐसे कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है हम लोग को, तो नो कोलैटरल। कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग इज़ लो, तो बोर्डिंग की जो कॉस्ट होती है वो कम होती है फॉर्मल में। और कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग इज़ हाई, तो इसमें ज़्यादा पैसे हमें चुकाने पड़ते हैं। कॉस्ट ऑफ बोर्डिंग क्या होती है? हाई होती है। एग्जांपल जैसे बैंक्स हो गया, कोऑपरेटिव्स हो गया, फॉर्मल सेक्टर में आ गया। मनी लेंडर्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड, रिश्तेदार, दोस्त, ये सब इनफॉर्मल में आ गए। उसके बाद टर्म्स ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट के 4 टर्म्स होते हैं। एक इंटरेस्ट रेट, कि जब हम लोग पैसे चुकाएंगे तो कितने पैसे एक्स्ट्रा हमें चुकाने पड़ेंगे, ब्याज दर कितनी है। उसके बाद रीपेमेंट टाइम, कितने समय के लिए हम लोग पैसे ले रहे हैं, कितने समय बाद हमें चुकाना है। पेमेंट मोड, किस तरह से हम लोग चुकाएंगे। और दूसरा कोलैटरल, हमें सिक्योरिटी देनी पड़ती है ना।
तो हमें सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है कोलेटरल। फिर अगला क्वेश्चन SHG से आ सकता है। तो पहले हम लोग क्वेश्चन से आंसर लेंगे। SHG क्या होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। इट हैज़ 15 to 20 मेंबर्स, मतलब इसमें 50 से 20 सदस्य होते हैं। द मेंबर्स मीट एंड सेव मनी रेगुलरली। जो 15-20 लोग हैं ये समय समय पर मिलते रहते हैं और जितने पैसे भी जो इकट्ठा कर पाता है वो इसमें जमा कर देता है। सेव मनी रेगुलरली। मेंबर्स कैन टेक स्मॉल लोन्स फ्रॉम द ग्रुप। जो मेंबर्स हैं वो इसी ग्रुप से कुछ पैसे लोन के लिए भी ले सकते हैं। SHG ऑल्सो डिस्कसेस प्रॉब्लम सच एज हेल्थ, न्यूट्रिशन एट्सेट्रा। तो जो SHG होता है वो प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं पैसों के अलावा, जैसे स्वास्थ्य के बारे में, है ना, और न्यूट्रिशन के बारे में, सबको प्रॉपर खाना मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और भी चीज़ों के बारे में ये प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। और SHG टेक्स लोन्स फ्रॉम बैंक। और जब इनके पास पैसे इकट्ठे हो जाते हैं फिर इस पैसे के ज़रिए वो लोग बैंक से लोन भी ले लेते हैं। रोल ऑफ बैंक्स इन अ कंट्री। एक कंट्री में बैंक्स का क्या इंपॉर्टेंस होता है? तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेंगे। बैंक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अ कंट्री। किसी भी देश में जो बैंक्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बैंक्स प्रोवाइड लोन्स टू पीपल। तो जो बैंक्स होते हैं वो लोन्स देते हैं पीपल को। लोन प्रोवाइड मतलब लोगों को लोन्स देते हैं, उधार देते हैं। बैंक्स पे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। और अगर कोई अपना पैसा जमा करता है बैंक में तो उस पर वो ब्याज भी देते हैं, इंटरेस्ट भी पे करते हैं। इट हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। कंट्री को बढ़ने में, ग्रो करने में, ऊपर उठने में, बढ़ने में बैंक बहुत मदद करते हैं। मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज या लेन देन के लिए जो पैसे का इस्तेमाल होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसी के बारे में हमें बताना है। तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेंगे। मनी इज़ द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आजकल जो मीडियम एक्सचेंज होता है वो एक मनी होता है। तो मनी के द्वारा हम लोग चीज़ों को ले सकते हैं, बेच सकते हैं। मनी कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड। बहुत आसानी से इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। मनी कैन बी ईजिली कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इसको बहुत ही आसानी से हम लोग एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्विंग अनएम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज़। तो जो बेरोज़गारी होती है गांव वगैरह में, उसको हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं? तो पहले क्वेश्चन से आंसर लेंगे। अरेंजमेंट फॉर इरिगेशन। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो खेती का काम करते हैं गांव में, तो वहाँ पर सिंचाई की बहुत दिक्कत आती है, तो हम लोग सिंचाई के लिए कुछ काम कर सकते हैं, अरेंजमेंट कर सकते हैं। बोरो लोन्स फ्रॉम फॉर्मल सोर्सेज। इनफॉर्मल सोर्सेज में कई बार क्या होता है, पैसे बहुत ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होती है। फॉर्मल सेक्टर्स में क्या होता है, इंटरेस्ट रेट बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू इनफॉर्मल। तो फॉर्मल सेक्टर से हम लोग प्रोत्साहित कर सकते हैं लोगों को कि आप फॉर्मल सेक्टर से, बैंक्स, कोऑपरेटिव से बैंक उधार लीजिए। तो बोरो लोन्स मतलब उधार लेना है फॉर्मल सोर्सेज से, हम लोग इनकरेज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। प्रमोट लोकल इंडस्ट्री। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ होती हैं गांव में, उनको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। प्रमोट SHG। तो SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं, हमने अभी देखा 15-20 सदस्य के जो ग्रुप होते हैं उनको भी बढ़ावा दिया जा सकता है, देना चाहिए। लोकल मार्केट्स। तो जो लोकल वहाँ के मार्केट्स होते हैं, जो लोकल वहाँ पर ट्रेडर्स होते हैं जो अपना सामान बेचते हैं, उनको भी हमें इनकरेज करना चाहिए। और सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज़ हम लोग सेटअप कर सकते हैं जिसमें लोगों को रोज़गार मिले, लोग छोटी छोटी चीज़ों का उत्पादन कर पाएँ, बेच पाएँ और पैसे कमा पाएँ। तो ये सब कुछ तरीके हैं जिससे हम लोग रूरल एरियाज़ में अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। फिर RBI हो गया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो पहले क्वेश्चन से आंसर में ले सकते हैं, इसके फंक्शंस पूछे जा सकते हैं। तो RBI इश्यूज़ करेंसी। तो जो भी हम लोग नोट वगैरह का यूज़ करते हैं अपने रोज़ के जीवन में, तो उसमें जो नोट वगैरह होते हैं वो RBI इशू करती है। इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ बैंक। हर बैंक का फंक्शन ये देखती है कि बैंक कैसे काम कर रही है, सही काम कर तो रही है। और इट गिव लोन्स टू बैंक। अगर बैंक को कोई लोन चाहिए होता है तो वो RBI से लेती है। तो अभी हम लोग इतने ही करते हैं, और ग्लोबलाइजेशन और कंज्यूमर राइट्स वाले 2 चैप्टर्स हो रहे हैं, उसके भी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे इसी तरह हम लोग क्लास 10 SSC में आगे बढ़ेंगे।